नमस्कार, ये है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। आवाम बजट के साथ ही आएगा रेल बजट। कैबिनेट का बड़ा फैसला, बजट फरवरी के पहले हफ्ते में ही लाने की तैयारी। उरी हमले पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त बासित तलब। भारत ने दी चेतावनी, अपनी जमीन से आतंकवाद को पनाह देना बंद करे। सुरक्षा पर पीएम ने ली मीटिंग। हवा हुई बाजार की तेजी, दिन की ऊंचाई से सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा फिसला। निफ्टी 8,800 के नीचे। बैंक शेयरों से बना दबाव। अब सबकी नजर यूएस फेड रेट पर। देश में इंश्योरेंस सेक्टर के पहले आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस। आईसीआईसीआई प्रू के हर शेयर के लिए 11 आवेदन। निवेशकों ने 60,000 करोड़ से ज्यादा दांव पर लगाए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाने का सामान बेचने वाली कंपनियों को भी लेना पड़ेगा फसाई से लाइसेंस। ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। स्मार्टफोन के बाद एयर प्यूरिफायर और हेल्थ बैंड के बाजार में भी शाओमी का तहलका। प्रतियोगी कंपनियों से काफी कम दाम में दोनों प्रोडक्ट किए लॉन्च। दिवाली से पहले 100 ऑनलाइन स्टोर से करार कर रहा है पेटीएम। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भी त्योहारों के लिए ला रही है एक से बढ़कर एक ऑफर। अब से देश में रेल बजट अगले से अलग से पेश नहीं होगा। कैबिनेट ने अलग से रेल बजट पेश करने की व्यवस्था खत्म करने और इसे आम बजट में मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यानी 92 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को खत्म कर दिया गया है। अब संसद की मंजूरी के बाद एक ही बजट पेश किया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि बजट मिला देने के बावजूद रेलवे के कामकाज में सरकार की दखलंदाजी नहीं होगी। कैबिनेट ने एक फैसला यह भी किया है कि बजट को फरवरी के अंत के बजाय 1 फरवरी को ही पेश किया जाए। सीएनबीसी ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या यह फैसला अगले वित्त वर्ष से ही लागू होगा। सुनिए वित्त मंत्री का क्या जवाब रहा। आपने कहा कि सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी दी गई है बजट को पहले पेश करने को लेकर, तो क्या ये नए कारोबारी साल से ही शुरू हो या फिर उत्तर प्रदेश? मैंने कहा कि सैद्धांतिक दृष्टि से हम बजट डेट एडवांस करने के पक्ष में हैं, और वो इसलिए है कि सारी फाइनेंशियल बिजनेस सारा 31 मार्च तक समाप्त हो जाए, ताकि टैक्सेशन उस 1 अप्रैल से शुरू हो जाए और उसका खर्चा भी इफेक्टिवली हर प्रोजेक्ट में राज्यों में 1 अप्रैल से शुरू हो जाए। क्योंकि अगर मई में पारित होता था और जून से आरंभ करते थे और मानसून आ जाते थे, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन सितंबर अक्टूबर में पहुंच जाता था। इसलिए ये सैद्धांतिक दृष्टि से हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन क्योंकि ये पहला वर्ष होगा और इस वर्ष चुनाव का कैलेंडर भी साथ साथ है, तो इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा चाहिए और उस कैलेंडर को देखना पड़ेगा डेट्स तय करने से पहले। रेल बजट का बजट में विलय करने का फायदा रेलवे को मिलेगा, यह कहना है रेल मंत्री सुरेश प्रभु का। रेल मंत्री ने कहा कि इस कदम से रेलवे को अब तक जो 10,000 करोड़ का डिविडेंड देना पड़ता था, वो अब नहीं देना होगा। रेलवे को जो डिविडेंड देने की बड़ी लायबिलिटी होती थी 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, वो भी देने की जरूरत नहीं होगी। मेन बजट से पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प रेलवेज टू increase its capex more. As it is, you are aware that railway has increased the capital expenditure substantially. Last year we had targeted 1 lakh crore, this time is 1,21,000 crores, and we are already on track to meet that. आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वित्त मंत्रालय ने समय से पहले बजट पेश करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। बजट पेश करने की जो तारीख आमतौर पर फरवरी का अंतिम दिन होता था, अब उसको हम लोग बढ़ाने की पहले करने की बात कर रहे हैं। 1 महीने पहले तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर के आप लोग कितनी तैयार हैं कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर से हम इसकी शुरुआत कर दें? इसे हम बिल्कुल तैयार हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे जो बाकी मिनिस्ट्रीज के जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ हमने बातचीत करके डिस्कशन करके रोड मैप बनाया है। हम लोग बिल्कुल तैयार है। गवर्नमेंट अगर डिसीजन गवर्नमेंट में जब भी डिसीजन ले जाएंगे, जैसे फाइनेंस वित्त मंत्री जी ने एक्सप्लेन किया, कुछ स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले हैं, उसका डेट के बारे में जब क्लैरिटी आ जाएगी तो हम बिल्कुल तैयार है। रेल बजट मर्जर के बाद वित्त सचिव अशोक लवासा का कहना है कि इससे रेलवे की स्वायत्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेल मंत्रालय या रेलवे विभाग की जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमी है, वो खत्म हो जाएगी। ये चिंता कितनी जायज है?
ये चिंता बिल्कुल निराधार है, क्योंकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है अपने निर्णय में कि रेलवे की जो स्वायत्तता है वो बरकरार रहेगी। जो भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से या उनके आर्थिक दृष्टिकोण से जो ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं वो सब रेलवे उसी तरह लेगा जिससे इस वक्त लेता है। तो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग के अंदर उनकी फंक्शनल जो ऑटोनॉमी है उसके अंदर किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं है। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में हीरो कॉर्पोरेट सर्विसेज के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से इंडस्ट्री को काफी राहत मिलेगी। ये लॉजिकल है कि बजट एक ही होना चाहिए, उसके अंदर एलोकेशन हो, रेलवे की एलोकेशन हो, एजुकेशन की एलोकेशन हो, इंडस्ट्री की एलोकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, डेवलपमेंट की हो। ये तो पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग मूव है। वहीं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहनदास पई ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की है। अगर एक महीने पहले ही बजट पास होगी तो अप्रैल 1 से हम खर्च कर सकते हैं। या तो ऐसा होता है कि अप्रैल से मई जून तक ज्यादा खर्च नहीं होता है और ज्यादा खर्च एंड में होता है, इससे ज्यादा लॉस भी होता है देश के लिए। अगर हम ज्यादा खर्च करेंगे पहले से ही तो साल में एक खर्च करने से हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से एक दिन पहले बाजार में सावधानी का माहौल रहा। निफ्टी एक समय आज 8,825 के ऊपर निकल गया। हालांकि बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। बाजार पर बैंक शेयरों ने आज अच्छा दबाव बनाया। बाजार में 8,800 के ऊपर थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिखाई दी। साथ ही एफआईआई के मिले जुले आंकड़े और डीआईएस की कैश में खरीदारी भी बाजार में देखने को मिली। कई चढ़ाव उतार के बाद आखिर में सेंसेक्स 15 पॉइंट और निफ्टी 1 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईपीओ को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है। रिटेल निवेशकों की जबरदस्त रुचि की वजह से आईपीओ 11.5 गुने भरने में कामयाब हुआ है। यानी एक शेयर के लिए 11 लोगों ने आवेदन किया है। आईपीओ के जरिए कंपनी की योजना 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। यानी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए निवेशकों ने 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसे दिए हैं, जबकि क्यूआईबी का हिस्सा करीब 12 गुना सब्सक्राइब हुआ है। फर्नीचर बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी आइकिया भारत में 10,500 करोड़ का निवेश कर रही है। कंपनी के डिप्टी कंट्री हेड पैट्रिक एंटनी ने बताया कि 2025 तक कंपनी के देश भर में 25 स्टोर्स होंगे। We're looking at 25 stores by 2025 and to employ around 14,000 people in our retail stores by then. We're also looking at doubling the sourcing because the local sourcing is very important for our price points. And Kia is a brand that wants to be affordable for the many people, so it's really about coming down in the price level and be affordable. उरी हमले पर दिल्ली में पीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई इस मीटिंग में उनके साथ साथ गृह मंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास पर देर शाम ये मीटिंग रखी गई थी, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इससे पहले सुबह भी सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की एक मीटिंग की गई थी। उरी हमले पर भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को आज तलब किया। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि वो अपनी जमीन से आतंकवाद को पनाह देना बंद करे। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा है कि उरी हमले में वो पाकिस्तान को पुख्ता सबूत देगा। पाकिस्तान के उच्चायुक्त श्री अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय में बुलाकर यह याद दिलाया कि पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण वचन दिया था कि वो अपनी जमीन अथवा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस वचन का लगातार बढ़ रहा उल्लंघन चिंता का गंभीर विषय है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान को बड़बोला बताया है। किसी ने पूछा कि पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, क्या कहेंगे? पर्रिकर बोले, खाली बर्तन से ज्यादा आवाज आती है। If required, I can have a knee-jerk reaction also. Sometimes a knee-jerk reaction is also required. I'm not saying this occasion. I'm generally giving you the reply. But I think if you see two people, one who has a strength
normally doesn't make too much arguments. उरी हमले के बाद पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए अमेरिकी सांसदों ने एक बिल संसद में पेश किया है। आतंकवाद पर अमेरिकी कमेटी के अध्यक्ष टेड पोए ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने वाले देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। वहीं पड़ोसी देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान ने सार्क समिट का बहिष्कार करने की मांग की है। और बदल गया है भारत के प्रधानमंत्री का पता। तो क्या है नया पता, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अब इंटरनेट पर खाने का सामान बेचने के लिए सभी फूड ऑपरेटर्स को फसाई से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए फसाई ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। फसाई की गाइडलाइंस में और क्या कहा गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, क्या है फसाई की इस गाइडलाइन में? जिस ड्राफ्ट गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि जिस ई कॉमर्स साइट पे खाने का सामान बिक रहा है उसकी भी जिम्मेदारी होगी ये सुनिश्चित करना कि जो खाना बिक रहा है वो लाइसेंस के साथ हो। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो बिना लाइसेंस के कोई भी सामान इंटरनेट पे ना बेचें। इसके अलावा जो डिस्प्ले है खाने का, जो पिक्चर है वो बहुत ही साफ होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो FSSAI का लाइसेंस नंबर है वो बहुत साफ अक्षरों में सामने लिखा हो और किसी तरह की कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो ई कॉमर्स साइट और फूड बिजनेस ऑपरेटर दोनों को ही लायबल माना जाएगा। अगर आपको खाने में किसी तरह की शिकायत मिलती है तो हर ई कॉमर्स साइट को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एक मैकेनिज्म बनाए शिकायत लेने का और एक पूरी प्रक्रिया भी बनाए कि अगर किसी कंडीशन में अगर खाने को रिकॉल करना पड़े तो उसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जाए। धन्यवाद रोहन। दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर का पता बदल गया है। जिस सड़क पर प्रधानमंत्री आवास है, नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री का पता 7 रेसकोर्स रोड की जगह 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया है। एनडीएमसी में बीजेपी ने रेसकोर्स रोड के लिए एकात्म मार्ग नाम सुझाया था, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरु गोविंद सिंह मार्ग का प्रस्ताव दिया था। बीच का रास्ता निकालते हुए लोक कल्याण मार्ग नाम तय किया गया है। बजट स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पकड़ जमाने के बाद चीन की कंपनी Xiaomi ने अब कंज्यूमर गुड्स बाजार में एंट्री की है। Xiaomi ने आज भारत में एयर प्यूरिफायर और Mi Band लॉन्च किए हैं और यहां भी दावा है कम कीमत पर। Xiaomi ने भारतीय कंज्यूमर की नब्ज पकड़ ली है। तभी तो जहां दूसरी कंपनियों के एयर प्यूरिफायर 20,000 से ज्यादा के आते हैं, वहीं Xiaomi ने अपने स्मार्ट Mi एयर प्यूरिफायर 2 को सिर्फ 9,999 रुपए में लॉन्च किया है। इसे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको Mi ऐप डाउनलोड करनी होगी। ये एयर प्यूरिफायर 10 मिनट में आपकी लिविंग रूम की हवा को साफ कर सकता है और ये आपको फिल्टर बदलने के लिए अलर्ट भी भेजेगा। ये 26 सितंबर से mi.com पर और 2 अक्टूबर रात 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर बिकेगा। Xiaomi का ये प्यूरिफायर उसकी इंडिया स्ट्रैटेजी की शुरुआत भर है। हमारी कोशिश है कि काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग चाइना में बेचते हैं वो सब हम लेके आए। हमारे काफी सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमारा स्मार्ट राइस कुकर है, स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर है, स्मार्ट स्कूटर है, स्मार्ट साइकिल है, स्मार्ट टीवी है। कोशिश है कि उनमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स हम हिंदुस्तान में लेके आए। Xiaomi वेयरेबल प्रोडक्ट के बाजार में भी एक डिसरप्टर के तौर पर आई है। फिटबिट और सैमसंग के फिटनेस बैंड जो 8 से 10,000 से शुरू होते हैं, उन्हें टक्कर देने के लिए कंपनी ने 1,999 रुपए का Mi Band 2 निकाला है। इसमें एक फिटनेस बैंड के सारे फीचर्स दिए गए हैं। अपने फोन में Mi Fit ऐप डाल लेने से ये आपको कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन भी देगा। Mi Band 2 27 सितंबर से mi.com पर और 30 सितंबर से Amazon पर बिकेगा। ईशा शर्मा, दिल्ली। अब त्योहारों की शॉपिंग के लिए आपको अपने पसंदीदा ब्रांड स्टोर पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पेटीएम फेस्टिव सीजन से पहले करीब 100 ऑनलाइन स्टोर्स को अपने साथ जोड़ रहा है। देखिए कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से एक खास बातचीत। The
दिवाली आने वाली है, दिवाली के अराउंड क्या प्लानिंग चलने वाली है, और आप जैसे अभी बता रहे थे कुछ स्टोर्स के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दिवाली के टाइम पे हमारे पेटीएम की फिलॉसफी रही है कि O2O कॉमर्स, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। इसका मतलब जो दुकानदार आपके आसपास है उसी का सामान हम ऐप पे ले आए। हम अपने कस्टमर्स को जो एसर हुआ, सैमसंग हुआ, एप्पल हुआ और दूसरी तरफ बिग बाजार हुआ, तो ऐसे हम स्टोर्स खोलना चाहते हैं जिससे कि दिवाली के टाइम पे शॉपिंग करने के लिए लोग अपने फेवरेट स्टोर के लिए वहां पे जाके क्यू करने की जगह पे ऐप पे ही शॉपिंग कर लें और उनको उसी स्टोर से और ऑथराइज स्टोर से सामान मिलेगा। आपके दिवाली ऑफर्स कब से आने वाले हैं सर? वेल, हमारा टारगेट ये रहता है कि हम किसी से कोलाइड ना करें, दूसरे जो डेट्स होते हैं, तो हमारा टारगेट, अब हमें डेट्स मिल गए तो हम जल्दी एफडी डेट का अनाउंस कर देंगे। टारगेट रहेगा कि धनतेरस से पहले आपके पास अपना सामान मिल जाए जो आप खरीद रहे हैं। त्योहारों पर करनी है घर के लिए बड़ी खरीदारी, तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि कंपनियां क्या क्या ऑफर्स लेकर आ रही हैं। तो देखिए क्या क्या ऑफर्स हैं और बता रही हैं इन्हें हमारी संवाददाता आयुषी डीमरी। त्योहारों का मतलब है कंपनियों के ऑफर और डिस्काउंट की भरमार। जानकारों की माने तो ये 2 से 3 महीने कंपनियों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। कंपनियों की कुल बिक्री का 30 से 40% हिस्सा इन्हीं महीनों से आता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां लोगों की मांग के हिसाब से अपने ऑफर्स ला रही है। इस दिवाली पैनासोनिक अपने ग्राहकों के लिए अशोर्ड गिफ्ट प्राइजेस लेकर आ रहा है। ये ऑफर टेलीविजन सेट, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरिफायर, एसी में देखने को मिलेगी। वीडियोकॉन अपने स्मार्ट टेलीविजन की नई रेंज और युवाओं के लिए मोबाइल फोन की नई रेंज ला रहा है। साथ ही कंपनियां ग्राहकों के लिए एक्सटेंडेड वारंटी की स्कीम लेकर आ रही है। काफी यंग कस्टमर्स हैं तो उनके लिए कुछ हटके, जैसे हमने ने जैसे स्मार्टफोन्स भी प्लान किए कि जैसे टीवी के साथ स्मार्टफोन देंगे, वो जैसे स्पीकर्स है, ब्लूटूथ स्पीकर्स है, तो ये सब ऐसे नए नए एक्टिविटीज जो है ये प्लान कर रहे हैं। अप्लायंसेज में आप अगर आते हैं तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स में काफी अच्छा फोकस रहेगा कंज्यूमर्स का। मेरे ख्याल से सेल भी अपटेक होगा। और मोबाइल, क्योंकि 2-4 नए लॉन्चेस आ रहे हैं अक्टूबर में, तो मेरे ख्याल से मोबाइल पे भी काफी अच्छा सेल आनी चाहिए। LG अपनी नई वॉशिंग मशीन से खरीदारों को लुभा रहा है, तो सैमसंग नए फोन लॉन्च कर रहा है। मिताशी भी वॉशिंग मशीन के नए मॉडल के साथ 4K अल्ट्रा स्मार्ट टीवी, होम थिएटर और नए स्पीकर्स की रेंज बाजार में उतार रहा है। हम ये सीजन में वी आर फोकसिंग ऑन स्मार्ट टीवीज अलोंग विथ 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवीज, तो वो हम एक बहुत ही अच्छी प्राइस में लेके आ रहे हैं कस्टमर के लिए। रिटेल स्टोर्स को इस साल अच्छी सेल की उम्मीद है। उनका मानना है कि इस सीजन कैशबैक, बाय 1 गेट 1 फ्री और घर के सामानों को EMI पर खरीदने जैसे ऑफर ग्राहकों को देखने मिल सकते हैं। इस फेस्टिव सीजन ब्रांड्स ढेरों ऑफर्स लेकर आ रहे हैं और इस बार उनका फोकस रहेगा टेलीविजन सेट्स एंड मोबाइल फोन्स पर, यानी कस्टमर्स को भी इन्हीं कैटेगरीज में ढेरों वैरायटी मिलेगी। आयुषी डिमरी, मुंबई। गूगल अब व्हाट्सएप को टक्कर देगा। गूगल ने अपना स्मार्ट मैसेजिंग ऐप एलो लॉन्च कर दिया है। गूगल का दावा है कि ये ऐप चैटिंग ऐप से ज्यादा है और आप इसमें चैट्स के जरिए प्लानिंग और सर्च जैसे फीचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एलो में आपको स्मार्ट रिप्लाई, फोटो शेयरिंग, इमोजी और मजेदार स्टिकर्स का ऑप्शन मिलेगा। गूगल एलो में गूगल असिस्टेंट की सुविधा भी होगी। भारतीय यूजर्स के लिए एलो में इंग्लिश में स्मार्ट रिप्लाई का फीचर भी दिया गया है। आप इसे एंड्रॉइड के साथ साथ आईफोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आवाज टाइम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।